भयहर मंगल दशरथ राम, जय जय मंगल सीताराम। मंगल कर जय मंगल राम, संगत शुभ विभवोदय राम। आनंदामृत वर्षकरा, आश्रित वत्सल जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। तब तक हम लोग जो है आज बच्चों के लिए कहानियों का प्रोग्राम था, लेकिन आज से हम शुरू करेंगे। और कल हम जो है बच्चों को एक तो गोबर स्नान करवाने का हमने कहा था, वो कल हम करवाएंगे। कल जो है सोमवती अमावस के दिन यदि आपने गंगा स्नान नहीं किया तो गंगा जी के किनारे समर कैंप करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो कल जो है हम सब लोग जाकर एक साथ जो है वहां पर ये स्नान करेंगे भगीरथी धाम में, जिससे कि आप सब जो है एक तो गोबर से स्नान करना पहली बार करिए, और सोमवती अमावस का स्नान का भी आपको लाभ मिलेगा, जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे। सब जाएंगे? ठीक है। तो सुबह सुबह जाना बेहतर रहता है बाबा जी, 5 बजे निकल जाए क्या? क्योंकि जाम लक्ष्मण झूला पे जाम नहीं मिलेगा। तो आप सब लोग यदि सुबह सुबह 5 या 6 बजे के करीब आ सकते हैं तो चलिए वहां पर। हाँ ठीक है। तो बच्चों को कल सुबह उठाकर सब लोग लेकर जरूर चलिएगा, तो उनको गोबर स्नान भी कराएंगे और अमावस का स्नान भी कराएंगे। 8 बजे बैठ जाइए ना, आज गद्दे वगैरह की कोई जरूरत है, बैठ जाइए आराम से। तो आपने अपने बचपन में भी ऐसी कहानियां नहीं सुनी होंगी जो बहन जी अभी सिखाएंगी। बच्चे कहानी सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं, सुनिए ना कहानी। नहीं वो बोलेगा खुद, कहानी सुननी है ना। हाँ केवल सर हिला दो ना, बोलने की क्या जरूरत है। हाँ और सब एक साथ हाँ बोले मुंह से, और ज्यादा। अभी सभी बच्चे की हाँ नहीं सुनाई दे रही है। हाँ कहानी सुननी है या मिमिक्री सुननी है? कहानी दोनों। पहले कहानी या पहले मिमिक्री? पहले कहानी, ठीक है। मिमिक्री माने किसी की नकल करना, अच्छी बात नहीं है, फिर भी कभी कभी कर सकते हैं। समझ में आया ना? मिमिक्री करना माने कि जैसे मैं बोलूं म्याऊ म्याऊ म्याऊ, तो मैंने बिल्ली की मिमिक्री की, ऐसा बोल सकते हैं। मैं बोलूं हाउ 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 हाउ, तो मैंने क्या किया? किसकी मिमिक्री की? कुत्ते की। ऐसे उसको मिमिक्री बोलते हैं। हाँ हाँ, किसी की आवाज की नकल करना, किसी के हाव भाव की नकल करना। हाँ तो कहानी हम सुनते हैं बड़े भीम की। किसकी? बड़े भीम की। दिल्ली देखा है किसी ने? किसने किसने देखा है दिल्ली? दिल्ली दूर नहीं है, पास में ही है। वहां पे रहते हो, ठीक है। तो आज का जो दिल्ली है ना, उसका नाम एक जमाने में हस्तिनापुर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर में एक राजा था, राजा का नाम था धृतराष्ट्र। क्या नाम था? धृतराष्ट्र। वो उसके 100 बेटे थे। कितने? और धृतराष्ट्र के एक भाई हुआ करते थे जिसका नाम था पांडु। क्या नाम था? और पांडु के कितने बेटे हुआ करते थे? 5। पांडु के कितने बेटे हुए करते थे? 5। उसमें से सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। कौन थे? दूसरे नंबर के थे भीम। कौन? भीम। तीसरे नंबर पे थे अर्जुन। चौथे नंबर पे थे नकुल। और 5वें नंबर पे थे सहदेव। ये 5 भाई थे। अब भीम कितना बलवान था पता है? 100 हाथियों का बल था। हाँ 100 हाथियों का नहीं, ज्यादा ज्यादा, और बढ़ाओ और बढ़ाओ। 1000 हाथी का नहीं, और बढ़ाओ। 10,000 हाथी का बल था। नव नाग सहस्त्र बल। माने कि एक भीम के अंदर 10,000 हाथी का बल था। अब क्या हुआ कि भीम पहले छोटा था तब तो इतना बल नहीं था ना। हम भी छोटे होते हैं तब तो बलवान इतने नहीं होते। फिर अच्छा खाते पीते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं। हाँ अच्छे से सांस लेते हैं, मुंह से सांस नहीं लेते, अच्छे से चबा चबा के खाते हैं,
हाँ, अच्छी आदतें डालते हैं, दूध पीते हैं, हाँ, तो हमारा बॉडी कैसा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो भीम भी अच्छा खाता पीता था, उसका बॉडी भी धीरे धीरे मजबूत होता जाता था। तो भीम हुआ कुछ 12-13 साल का, और जब भी वो कोई गेम खेलता भीम ही फर्स्ट नंबर पे आता। कौन आता? ट्रॉफी लेके कौन आता? हर बार कौन आता? भीम आता। और तब उस समय पे खेल खेलते थे इमली पिपली का, तो सब जब उसमें जो खेलने वाले खिलाड़ी होते ना वो पेड़ पे चढ़ जाते, उसको पेड़ पे चढ़ के उसको पकड़ना है या नीचे गिरा के पकड़ना है। तो भीम क्या करता, पूरा पेड़ हिला देता। तो जितने भी कौरव ऐसे चिपके हैं ना डालियां पकड़ के, वो बेर की तरह, फल की तरह गिरने लगते, पूरा का पूरा पेड़ हिला देता ऐसे मूल से। तो पेड़ भी बेचारा हिलने लगता और शाखाएं भी बेचारी हिलने लगती। और शाखाओं से, शाखा माने पता है ना, डालियां, डालियों से लिपटे हुए सब कौरव हैं, छोटे 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 दुबले दुबले पतले पतले, तो वो सब गिरने लगते। तो भीम तो हर बार जीत जाता, और भीम को तो ऐसा लगता कि मेरे जैसा तो दुनिया में कोई बलवान है ही नहीं। तो एक बार वो खाना खाने बैठा और उसने बोला कुंता माँ से कि माता जी, तो उसने, माता जी ने बोला क्या है बेटा? उसने बोला कि दुनिया में मुझसे बलवान कोई है क्या? माता जी ने कहा बहुरत्ना वसुंधरा। होंगे, तुझे और मुझे पता नहीं है, ये बात है, लेकिन नहीं होंगे ऐसा तो मैं बोल नहीं सकती, होंगे। भीम को बुरा लगा, वो तो भरी हुई थाली से उठ गया। उसने कहा कि सब मेरी प्रशंसा करते हैं मेरे बल की, मैं इतना बलवान हूँ, इतना ताकत वाला हूँ, और मेरी माँ खुद ऐसा बोलती है कि तेरे जैसे दुनिया में और हो सकते हैं। तुझे और मुझे पता नहीं है वो बात अलग है, लेकिन हो सकते हैं। वो तो गुस्से में पैर धमकते हुए, हम भी कभी गुस्से में आ जाते हैं तो क्या करते हैं? ऐसा कौन बच्चा है जिसने कभी गुस्सा नहीं किया है? मम्मी से पूछूंगी। हाँ, ऐसा कौन बच्चा है जिसने कभी गुस्सा नहीं किया है, कोई जिद नहीं की है, पैर नहीं पटके हैं, ऐसे ऐसे नहीं किया है, खाने की थाली को ऐसे हाथ नहीं मारा है? हैं? नहीं मारा है, अच्छी बात है। खाने के ऊपर कभी गुस्सा नहीं करना है। हाँ, खाना थाली में आ गया तो प्रसाद लेके ही उठना है। हाँ, खाने के टाइम पे गुस्सा किया तो हमारा खून जल जाता है पूरा, हम बीमार हो जाते हैं। तो खाने के टाइम पे किसी को भी गुस्सा नहीं करना है। कभी कभी ऐसे हो गया तो ठीक है, लेकिन खाने के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं करना है। तो बड़ी थाली छोड़ के खड़ा हो गया और दम 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 चलता चलता जंगल की ओर चल दिया। तो जंगल के एक बहुत बड़ा पहाड़ था, ऐसे है ना यहाँ पे, ऐसे बहुत बड़ा क्या था? तो पहाड़ के ऊपर वो ऐसे चलने लगा और उसके हाथ में बहुत बड़ा पत्थर आया। बहुत बड़े पत्थर को क्या बोलते हैं? चट्टान। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चट्टान भी बोलते हैं, शिला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं संस्कृत में उसको? शिला। और चट्टान भी बोलते हैं हिंदी में। तो बहुत बड़ा चट्टान उठाया और ऐसे फेंका। गुस्से में हम फेंकते हैं ना, किसने गुस्से में चीजों को फेंका है? किसने गुस्से में आकर चीजों को फेंका है? बोलो ना, उसको इनाम देंगे, उसको इनाम देंगे हम। कोई ना कोई चीज तो फेंकी होगी गुस्से में आके, फेंकी या नहीं फेंकी है? हाँ, कभी तो फेंकी होगी, छोटे होंगे तब फेंकी होगी। तो ठीक है, नहीं फेंकी तो आप भीम से भी अच्छे हैं। तो भीम तो गुस्से में आ गया और पूरी चट्टान ऐसे फेंक दी। अब उसको पता नहीं था अभी किसी ने पत्थर फेंके थे इधर। हाँ, तो पत्थर, ऐसे बच्चे की आदत होती है, बड़े भी कभी गुस्से में आ जाते हैं तो फेंकने लगते हैं चीजें। हाँ, आप भी ठीक है, अच्छी बात है। देखो, सत्य बोला, शाबाश। सत्य बोलने के ऊपर शाबाशी दो। सत्य बोला, और आप सब सच नहीं बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं जैसे मैं आपको कुछ मारने वाली हूँ। सच बोलो ना। मैंने भी बचपन में बहुत चीजें तोड़ी हैं, फेंकी हैं, उसमें क्या डरने की बात है? अब नहीं करते, अब नहीं करेंगे, लेकिन पहले तो किया होगा। तो भीम ने तो बड़ी चट्टान उठा के ऐसे फेंक दी। उसको पता नहीं था कि किसी को लग जाएगी। तुरंत ही एक बड़ा सा राक्षस जैसा आदमी खड़ा हुआ, भीम से भी ऊंचा, भीम से भी चौड़ा, और बोला, किसने मुझे कंकर मारा? इतना छोटा कंकर मुझे मार दिया, मेरी पीठ के ऊपर लग गया। और देखा तो भीम तो अचंभे में पड़ गया, इतना ऊंचा, इतना मोटा। भीम तो दुम दबा के भागा, आगे भीम पीछे राक्षस, आगे भीम पीछे राक्षस। और भीम ने बोला कि अब तो नहीं बचने वाले। ऐसा भागने लगा, पीछे मुड़ते जाता, देखते जाता, भागने लगता, देखते जा, जैसे पीछे कुत्ता पड़ा हो तो हम भागते हैं ना,
पीछे को कुत्ता हो करता भौंकता हुआ हमारे पीछे पड़ जाएगा। हम तो कैसे भागते हैं, धूम दबा के भागते हैं ना, तो वो भी धूम दबा के भागा, पीछे देखते जा रहा है और ऐसे सांस फूल गई, दौड़ते दौड़ते सांस फूलती है ना, तो सांस फूल गई। वो 2 सेकंड तक रुका तो उसने देखा एक और मोटा चौड़ा आदमी, पूछा क्यों डर रहा, क्या है बेटा, क्या बात है? उसने कहा पीछे 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 पड़ा है वो पड़ा है, मार डालेगा। उसने बोला कि मेरे पीछे आ जा, कुछ नहीं होगा। तो वो भी इतना लंबा चौड़ा था कि पीछे वाला भीम दिखे भी नहीं, वो आए ना तो उसको, तो भीम तो उसके पीछे ऐसे खड़ा रह गया। तो पीछे वाला राक्षस आया, उसने कहा एक बच्चे को यहाँ से भागते हुए देखा, उसने कहा मेरे पीछे ही है, आजा ले जा, मेरे पीछे ही है। तो भीम तो डर गया, ये दोनों तो मिले हुए हैं, दोनों मिलके मेरा चटनी बना के खा जाएंगे ये दोनों। तो भीम तो और घबरा गया और सिकुड़ने लगा। ऐसे हम डर जाते हैं तो ऐसे करने लगते हैं ना, तो वो तो डर गया और ऐसे करने लगा और राक्षस को बोला कि मुझे भागने देते, मुझे क्यों पीछे जगाल दिया, मुझे मारवा डालोगे तुम दोनों मिलके। उसने कहा तू चिंता मत कर। वो तुरंत ही भीम को पकड़ने आया, उसने ऐसे कर लिया, वो जिसके पीछे भीम छिपा था वो राक्षस को ऐसे गर्दन से पकड़ लिया, ऊंचा कर लिया उसको और बोला कि भाग बेटा भाग, तू जब तक घर नहीं पहुंचेगा इसको नहीं छोड़ूंगा, तू जब तक घर नहीं पहुंचेगा उसको नहीं छोड़ूंगा। अब भीम का सूक्ष्म अवलोकन था, भीम ने देख लिया कि जिस राक्षस ने ऐसे गर्दन से पकड़ा था वो राक्षस को, उसको ये बाजुएं नहीं थी दोनों हाथ की, ये पंजे ही नहीं थे। तो भीम थोड़ा दौड़ के गया, वापस आया, उसका तू भागना, घर पहुंच जा। उसने कहा नहीं मुझे क्षमा करना, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उसने कहा प्रश्न छोड़, तू भाग। तो उसने कहा नहीं मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं इतना बलवान, मुझको डरा दिया वो राक्षस ने, उसको पकड़ लिया गर्दन से आपने, और ये जो आपके बाजुएं कटी हैं वो जन्म से ही है या किसी एक्सीडेंट में ऐसा हो गया है? मुझे ये जिज्ञासा बहुत हो रही है कि जन्म से ही आपके ये नहीं है या कलाई तक हाथ है या किसी एक्सीडेंट में ऐसा हो गया। उसने कहा जन्म से तो मैं बहुत बलवान था, बहुत अच्छा खासा, बहुत अच्छी उंगलियां थी मेरी हथेली में, मैं पत्थर को रख के मसल देता वो बालू हो जाता, वो रेत हो जाती, इतनी शक्ति थी मेरी हथेलियों में। लेकिन कमबख्त एक बार एक मुठभेड़ हो गई, पास में हस्तिनापुर नगर है, उसका एक राजकुमार है अर्जुन नाम का, उसके साथ शिकार के विषय में एक बार मुठभेड़ हो गई, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया, वो साला दोनों कलाइया काट के ले गया है। 5 सुना है, 5 है, एक भी हाथ में आ जाए छोड़ूंगा नहीं। सुना है 5 भाई रखे हैं, उसने एक भी हाथ में आ जाए छोड़ूंगा नहीं उसको। फिर भीम ने तो ना आगे देखा ना पीछे, आओ ना देखा ताओ, सीधा घर पे गया और घर पे जाके बोला कि मैया भोजन निकालो, भोजन करते हैं। तो मैया ने बोला क्यों? उसने कहा माँ तुमने ठीक कहा था, बहुरत्ना वसुंधरा, मुझसे ज्यादा बलि तो मेरे घर पे ही पड़ा है, मुझसे ज्यादा कई गुना बलि तो मेरे घर पे बलवान व्यक्ति मेरे घर पे ही पड़ा था। फर्क इतना है कि मुझ में अहंकार आ गया और उसमें नहीं आया। उसने कभी नहीं बोला कि मैंने ऐसे मोटे राक्षस का, इतने बड़े राक्षस का गौरव हनन किया, उसके हाथ काट लिए, उसने कभी अहंकार नहीं किया। तो हमसे ज्यादा बलवान, हमसे ज्यादा बुद्धिमान, हमसे ज्यादा धनवान, हमसे ज्यादा शक्तिमान, हमसे ज्यादा सामर्थ्यवान, हमसे ज्यादा कीर्तिमान जगत में बहुत होंगे, हमें पता नहीं होगा ये बात दूर है कि ये बात अलग है, हमें पता नहीं होगा ये बात अलग है। लेकिन ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए कि मुझसे तो बेस्ट कोई दुनिया में है ही नहीं। इसीलिए कुंता माता ने भी ये नहीं बोला कि देखो तुम्हारे जैसा बलवान तो दुनिया में कोई है नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, ऐसा कुंता माता ने नहीं बोला। उसने क्या बोला कि बेटा दुनिया में बहुत बलवान होंगे, तुझे और मुझे पता नहीं है, वो बात दूर है की है, वो बात अलग बात है। समझ में आया ना? बच्चों की प्रशंसा करो लेकिन एक लिमिट में। और ज्यादा प्रशंसा कर दी कि मेरे बेटे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, तो उसमें जो कम उम्र में अहंकार आएगा वो निकालना बहुत मुश्किल है। अच्छी लगी ना? भीम की दूसरी कहानी सुनोगे? छोटे वाले की या बड़े वाले की? हाँ, तो छोटे वाले की कहानी में क्या रखा है, बड़े वाली भीम की बड़ी वाली कहानी सुनो। अब बड़ा वाला भीम था ना, वो एक हाथ में 7 हाथी रखता था। कितने हाथी? और एक हाथ में 9 हाथी। कितने? और ऐसे वो थ्रो करता था। क्या करता था? फेंकता था। और वो कहाँ चले जाते थे पता है? आकाश के ऊपर, फिर वापस आते नहीं थे, ग्रेविटी के फोर्स के नियम को तोड़ के चले जाते थे।
ऐसा भीम एक बार लंका में गया। कहाँ गया? लंका कहाँ है पता है? श्रीलंका कहाँ है मानी? कहाँ है? इंडियन ओशन के आसपास। हाँ, जहाँ पे राम सेतु रामेश्वर का होता है, पता है ना? भगवान रामचंद्र जी ने बांधा था लंका से रामेश्वर तक का। हाँ, तो लंका में भीम गया। लंका में क्या करने गया था? सोना लेने गया था। क्या लेने गया था? क्योंकि लंका में सबसे ज्यादा सोना था। क्या था? लंका पूरी किसकी बनी थी? सोने की। तो सोना चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? लंका में। अब लंका में गया, तुरंत ही उसको देखा कि उसको लगा कि लंका के रास्ते को मैं जानता नहीं हूँ और यहाँ कोई गाइड भी नहीं है, तो मैं किन से पूछूं कि कहाँ जाएगा तो सोना मिलेगा, कौन मेरी मदद करेगा? तो उसने अपने बड़े भाई को याद किया। भीम के बड़े भाई कौन? भीम के बड़े भाई हनुमान जी। भीम भी पवन पुत्र, हनुमान जी भी पवन पुत्र है ना हनुमान जी? तो बोलो हनुमान जी की। हाँ, पवन पुत्र हनुमान जी की। हाँ, पवन पुत्र महाकाय भीम की। हाँ, तो दोनों हो गए भाई, हो गए ना? तो उसने हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी तो अमर है, तुरंत आ गए। उसने बोला बोलो छोटे भैया क्या काम है? उसने कहा देखो, आप तो लंका के चप्पे चप्पे से जानकार हो, आप तो लंका के चौक चौराहे सभी के जानकार हो, क्योंकि एक बार तो आप जला चुके हैं और एक बार आप युद्ध कर चुके हैं, इधर आप इधर रह चुके हैं, तो आपको पता होगा कि किस जगह क्या है। तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप मेरे गाइड बन जाइए और मुझे बताइए कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है जहाँ सोना मुझे आराम से मिल जाए। तो उसने कहा ठीक है। दोनों चलने लगे। चलते चलते भीम को तो जोरों की भूख लगी। हाँ, भीम की इतनी ताकत थी तो भीम खाता भी कितना होगा पता है? एक कमरा भर के रोटियां खा जाता था वो। पूरे कमरे भर के रोटियां बना लो और वो खा जाता था। जितना भी खाओ उसको संतोष नहीं होता था, जब तक कुंता माँ के हाथ के 2 रोटी ना खा ले तब तक उसको संतोष नहीं होता था। किसी में भी हाथ का खा ले, लेकिन कुंता माँ के हाथ का जब खाएगा तभी उसको डकार आएगी। तो भीम ने तो हनुमान जी से पूछा कि आप तो लंका के चौक चौराहे से बाजारों से सबसे परिचित हो, तो मुझे मेरा मार्गदर्शन करो। तो दोनों चलने लगे और भीम को क्या लगा? भूख लगी। तो भीम ने बोला कि बड़े भाई कुछ खाने का प्रबंध करो। तब होटल वगैरह तो थी नहीं। क्या था? बड़े बड़े पेड़ लगा करते थे फलों के, इतने फल कि पत्तों से भी ज्यादा फल हुआ करते थे। हर पत्ते पे फल लगा है। आम के फल, ये अमरूद के फल, ये जामुन के फल, अनार के फल, और कौन कौन के फल होते हैं? संतरे, और क्या होता है? हाँ, और फिर ग्रेप्स के पेड़ होते हैं। ग्रेप्स के पेड़ होते हैं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि अंगूर के पेड़ होते हैं। बेल होती है। बेल होती है या पेड़ होता है? बेल होती है। तो अंगूर की भी बेलें लगी हुई थी। इतने सारे फल, नारियल बड़े बड़े लगे थे, खजूर लगे थे। तो भीम के तो मुंह में पानी आ गया। उसने तो पूरा ऐसे ऐसे पेड़ करने लगा और खाने लगा। और खाने के बाद उसको लगा कि चलो अब थोड़ी देर सो जाता हूँ। ज्यादा खा लेते तो हमें भी हो जाएगा ना, होता है ना ऐसा कि चलो अब तो नींद आने लगी, बहुत हो गया। भीम ने जोर की एक डकार ली और उसने तो पूरा पेड़ के ऊपर हाथ फेरा, चलो अब सो जाता हूँ। और अच्छे से पेड़ की छाया देख के वो सो गया। हनुमान जी भी आराम कर रहे थे तो दोनों सो गए। अब जब भीम उठा ना तो उसको पहला मन हुआ कि मैं कहीं नहा लूं जाके, थोड़ी सुस्ती ही दूर हो जाए। सुबह हम नहाते क्यों हैं? सुस्ती दूर हो जाती है, शरीर साफ हो जाता है, पढ़ने में मन लगता है नहा लिया तो। हाँ, किन किन बच्चों को नहाना पसंद नहीं है? सच बोलो, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। किन किन को? ऐसे हाथ मत करो, मुझे पता चल जाता है। हाँ, पसंद नहीं है नहाना? कब पसंद नहीं है? डेली या विंटर, केवल सर्दी में? सर्दी में पसंद नहीं है। गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है सर्दी में। ठीक है, सर्दी में गर्म पानी से नहाओ, और क्या। तो भीम को तो नहाना और खाना दोनों अच्छा लगता था। वो तो हनुमान जी तो सोए हुए थे। उसने कहा कि कहीं नदी तालाब हो तो मैं डुबकी लगा लो। पहले कहाँ स्विमिंग पूल हुआ करते थे, या पहले कहाँ ऐसे बंदे बंदाए बाथरूम हुआ करते थे कि आप नहा लो। नदी तालाब पे या ये कुएं पे ही लोग नहाया करते थे। तो वो गया, एक बड़ा सा तालाब देखा उसने,
उसने बोला कि चलो इसमें हम डुबकी लगा लेते हैं। भीम तो अंदर डाइव लगा के गिरा नहाने के लिए, और आश्चर्य के बीच में भीम डूबने लगा। कौन सा भीम? एक हाथ में 7 हाथी, एक हाथ में, और कहाँ जाएंगे? ऊपर सीधा, वापस नहीं आएंगे। ऐसा भीम डूबने लगा। उसने बोला बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। हनुमान जी तुरंत कूदे, हनुमान जी ने भीम को बचाया, बाहर निकाला, पानी वानी निकाला। भीम ने पूछा जान बची तो लाखों पाए, अब आप बड़े भाई ये मार्गदर्शन कीजिए कि तालाब है कि इस चीज बला का नाम, ये मायावी तालाब है रावण का, ये क्या है? ये मैं इसमें डूबने लगा। उसने कहा कि देखो रावण का एक भाई हुआ करता था जिसका नाम है कुंभकर्ण, वो मर गया, राम ने उसका सर काट दिया, उसका सर उल्टा पड़ा, उसकी खोपड़ी में ये तालाब भरा है। तू पूछ के गिरा कर अंदर, ये कुंभकर्ण की खोपड़ी का तालाब है, तू इसमें गिरेगा ही। तो सोच लीजिए कुंभकर्ण कितना बड़ा, चौड़ा, लंबा होगा। जिसकी खोपड़ी में पानी भरा उसका क्या बना? तालाब। और उसमें कौन डूबने लगा? हो सकता है ऐसा? किसको लगता है ऐसा हो सकता है? वाह, आप भविष्य में कवि और लेखक बनोगे, साहित्यकार बनोगे, और बाकी सब साइंटिस्ट बनेंगे, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है ये सब बातें। ठीक है, जो कुछ भी बनो अच्छे बनना। फिर तीसरी कहानी सुनो भीम भाई की, सुनोगे ना? तो एक बार 100 कौरव और पांडव कितने? 5। कौन कौन से? लाइन से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और 100 कौरव लाइन से। नहीं पता, कोई बात नहीं, उनके नाम भी क्यों याद रखें? हाँ, हम का रात खराब हो जाएगी, सपने में आएंगे बड़े बड़े मूंछों वाले राक्षस, तो उनका नाम छोड़ देते हैं हम। तो एक बार फागुन की तीज आती है, उसको बोलते हैं गणगौर। क्या बोलते हैं? गणगौर। गणगौर का व्रत बहुत धूमधाम से उस समय की सब माताएं थी वो रहती थी। तो वो व्रत किसने रखा? गांधारी माता ने रखा, और दूसरा किसने रखा? कुंती माता ने। दोनों माता ने ये व्रत रखा। अब जब व्रत की उद्यापन होता है, व्रत पूरा होता है, तब उसका उत्सव ऐसे होता है कि जिन्होंने व्रत किया है वो पूरे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे अच्छे गहने पहन के उसको हाथी पे बिठाए जाए और पूरी उसकी नगर यात्रा निकले, मानी कि उसका सम्मान हो, पूरी नगर यात्रा निकले। और वो जो माताजी बैठी हुई हैं जिन्होंने व्रत रखा है, वो पूरे अपने हाथ से स्वर्ण मुद्राएं ऐसे गरीबों को दान में दे। ये होता था उसका उद्यापन विधि। किसका? किस व्रत का? गणगौर का व्रत। अब द्रोणाचार्य की पाठशाला में, द्रोणाचार्य के गुरुकुल में 105 वो पढ़ने जाते हैं, और वो 100 हैं, वो इतनी बड़ाई हाँकते हैं, इतनी डींगे मारते थे कि मेरी माता का तो पता है आपको, हमारी गांधारी माता का तो गणगौर का व्रत का उद्यापन है ना, हम धूमधाम से करेंगे, और तेरी माता को तो एक हाथी देना होगा ना, तो मेरे पिताजी से पूछना पड़ेगा तेरी माँ के पास कहाँ हाथी हैं। और कुंता माँ ने प्रस्ताव रखा धृतराष्ट्र से कि मुझे भी व्रत का उद्यापन करना है, दीदी का कर रहे हो तो मेरा भी साथ में कर दो। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, ना हाँ बोला ना बोला। तो कुंता मैया तो निराश हो गई, उसने कहा कि मुझे एक हाथी भी नहीं दिया, और गांधारी की नगर यात्रा के लिए तो पूरे 15-20 हाथी तैयार किए गए सजा धजा के, और गांधारी की तो क्या निकलने वाली थी? नगर यात्रा। पूरे नगर में गांधारी को घुमाया जाएगा और गांधारी गरीबों को दान करेगी। और ये तो पूरे, मेरी माता तो राज साम्राज्ञी है और उसको वो तो सब ऐसा कर सकती है, तेरी माता तो क्या कुछ नहीं कर सकती, तेरी माता का तो व्रत का ठीक से तुम लोग 5 में तो क्या हुआ, तुम उद्यापन भी नहीं कर पाए, और देखो मेरी माता का तो कितना धूमधाम से होगा। ठीक है, ये लोग तो निराश होकर बैठ गए थे। लेकिन जब व्रत का उद्यापन का दिन आने को 2 दिन की बारी थी, पूजा करते हुए कुंता माँ की आंख में अचानक आंसू आ गए। उनको याद आ गई पांडु राजा की। किसकी याद आ गई? पांडु राजा माने कौन? पांडवों के पिताजी। तो उसने उनको याद आ गई कि मेरे पति जी भी होते तो मेरे व्रत का उद्यापन भी ठीक से होता, मैं अधिकार से मांग सकती थी, मेरे पति अधिकार से बोल सकते थे।
लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं, उनसे मैं क्या बोलूं। तो वो पांचों देख रहे थे और अचानक आ गए। उसने कहा कि माँ आप रो क्यों रही हो? उसने कहा नहीं कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैया मैं हम आपके आंख में आंसू नहीं देख पाएंगे, तुम कारण बताओ क्या तकलीफ है। भीम ने बोला कि किसने तुमको कुछ बोला, मैं उसको मारूंगा, जिसने भी तुझे रुलाया है मैं उसको मारूंगा, 2 चाटे लगा दूंगा, तुम बोलो। उसने कहा नहीं बेटा मुझे किसी ने परेशान नहीं किया है, मुझे तुम्हारे पिताजी की याद आ गई थी और कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि पिताजी की याद तो रोज आती है, लेकिन रोज तो तुम नहीं रोती हो, आज अचानक क्यों रो गई? तो उसने कहा नहीं बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम अभी छोटे हो, तुम अभी नहीं समझ पाओगे। उसने कहा नहीं मम्मी, मम्मी नहीं बोलते, हम बोलते हैं, वो तो नहीं बोलते होंगे ना। भीम मम्मी बोलता होगा, क्या बोलता होगा? माँ। अम्ब, क्या बोलता होगा? अम्ब। तो उसने बोला कि माँ तुम रो क्यों रही हो, हमें सही कारण बताओ। तो कुंता माँ ने रोते रोते बताया कि ये सब उद्यापन करना है, लेकिन तुम अभी छोटे हो, क्या व्यवस्था कर पाओगे? तो भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अर्जुन, ये पांचों की मीटिंग बैठी। क्या बैठा? उसने बोला कि हमें कुछ भी करके हमारी माँ के आंसू पोंछने हैं। क्या करना है? माँ के आंसू पोंछने हैं। अर्जुन तू क्या कर सकेगा? अर्जुन, भीम ने ऐसे बोला अर्जुन तू क्या कर सकेगा, बोल, हमारी माँ के आंसू पोंछने के लिए हम क्या कर सकेंगे? अर्जुन ने कहा मैं एक सीढ़ी बना सकता हूँ बाणों की, जो स्वर्ग तक तुझे पहुंचाएगी। उसने कहा कि मेरे बोझ से तेरी सीढ़ी टूट जाएगी, स्वर्ग में भेजना है तो किसी दुबले पतले को भेज जो तेरी बाणों की सीढ़ी को चढ़ के स्वर्ग में पहुंच पाए। उसने कहा नहीं, ऐसे स्वर्ग में नहीं जाया जाता, देवताओं का नगर है, वहां गए और काम नहीं हुआ तो खाम का हमारा, पहले हम एक खत भेजते हैं। तो एक तीर छोड़ा अर्जुन ने, उसकी नोक पे बांधा एक खत। क्या बांधा? लेटर, पत्र, और उसको सीधा छोड़ा कहाँ? स्वर्ग में। इंद्र देवता के पैरों के पास गिरा। इंद्र देवता ने तीर उठाया और पढ़ा परम पूज्य पिताश्री के चरणों में सादर नमस्कार। अर्जुन कौन थे? इंद्र के पुत्र, इसीलिए उसने लिखा कि परम पूज्य पिताजी के चरणों में सादर नमस्कार। पत्र ऐसे लिखते हैं, आप अपने पिताजी को पत्र लिखना हो तो ऐसे लिखना है कि परम पूज्य पिताजी के चरणों में सादर नमस्कार। हमारी माताजी को व्रत का उद्यापन करना है, इसीलिए 2 दिन के लिए आपका ऐरावत हाथी मृत्युलोक पे भेज दो। हमें केवल 2 दिन के लिए ही चाहिए, जो भी आपका रेंट लगेगा दे देंगे। नहीं ऐसा नहीं बोला, मैं तो बोल रही हूँ ऐसे। आपके प्रति हम बहुत कृतज्ञ रहेंगे, आप हमारे पिता हैं, स्वर्ग के देवता हैं, पृथ्वी के गरीब प्राणियों का परित्राण करना ये तो आपका काम है, और हम तो आपके पुत्र लगते हैं, तो आप हमारा इतना काम नहीं करोगे क्या? इंद्र तो गुस्सा हो गए, ये क्या अपमान कर दिया। ऐरावत हाथी तो थोड़ा ही कोई ऐसा रेंट पे मिलने वाली गाड़ी है कि भेज दिया 15 रुपए किलोमीटर जाओ। तो उसने बोला कि कोई जवाब ही नहीं देना है। तो तुरंत ही एक आध पल बीता, माने कि 40-50 मिनट बीती, तब नतमस्तक खड़ा था सहदेव। उसने बोला कि तुम कौन हो? उसने कहा बाणों की सीढ़ी चढ़ के आया हूँ, आपने पत्र का कोई उत्तर नहीं भेजा, कम से कम हाँ या ना कुछ तो बोलते, हम दूसरी व्यवस्था कर लेते, लेकिन माँ के व्रत का उद्यापन तो धूमधाम से होगा ही। तो उसने कहा कि तुम क्या दे सकते हैं? उसने सहदेव ने कहा कि मैं ज्योतिष अच्छा जानता हूँ, कभी कुंडली वुंडली निकलवानी हो किसी देवता की तो मैं बैठा हूँ। दूसरा मैं गोपालन अच्छा जानता हूँ, कभी धेनुओं की सेवा करने का अवसर दीजिए, हम आपके पुत्र ही हैं, कभी कोई काम काज हो तो बता देना, कर देंगे। लेकिन 2 दिन में आपका स्वर्ग में कहाँ कमी रह जाएगी यदि ऐरावत चला आया तो? उसने कहा हमारा ऐरावत अकेला नहीं आता है, ऐरावत के साथ दूसरे 1000 हाथी भी साथ में जाते हैं, सबको भेज दीजिए, सबको भेज दीजिए, हम मेंटेन कर लेंगे, हम सब उसकी व्यवस्था देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपके स्वर्ग के हाथी खाते क्या हैं, हम उसको भूखा नहीं रखेंगे, हस्तिनापुर के राजकुमार हैं हम, आप स्वर्ग के देवता हैं तो हम भी हस्तिनापुर के राजकुमार हैं, हम भी अरे गहरे नत्थु खैरा थोड़े ही हैं। तो उसने कहा ये तो दम्भत दिखाने लगा अपना। उसने कहा नहीं दोगे तो क्या कर लोगे? सब देवताओं ने और इंद्र ने क्या पूछा? नहीं दूं यदि ऐरावत आती तो तुम कर क्या लोगे? तो उसने कहा अभी तो एक पत्र आया सीढ़ियों से चढ़ के, एक मैं आया हल्का फुल्का,
हम पांचों आएंगे तब क्या होगा ये आप जान लीजिए। हम पांचों आ गए तो बहुत आपत्ति आएगी स्वर्ग में, क्योंकि आपके ही पुत्र हैं, आपसे तो हार मानने वाले नहीं है। तो सब देवता हंसने लगे, क्योंकि वो तो पांडवों की परीक्षा ही कर रहे थे कि अपनी माँ को खुश रखने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। उनके तो ऐरावत हाथी तैयार ही था, स्वर्ग से ऐसे ऐरावत हाथी की खासियत क्या है पता है? उड़ सकता है। दूसरा, उसकी 7 सूंडें हैं। कितनी हैं? 7 सूंडें हैं। हाथी की कितनी सूंड होती हैं? ऐरावत की कितनी सूंडें हैं? तो 7 सूंडों वाला हाथी ऐसे स्वर्ग से धरती पे आया। उसके साथ दूसरे कितने हाथी आए? और कैसे? सोने के आभूषणों से सजे धजे, हीरे मोती और स्वर्ग के दिव्य आभूषणों से सजे धजे, और उसके साथ पूरी सोना मोहरों का, स्वर्ग की मुद्राओं का पूरा एक बक्सा भर के दान देने के लिए। कुंता माँ दान तो देगी ना, इतना करेगी तो। और सुबह 4:30 बजे नगर यात्रा निकली, जिस दिन गणगौर का उद्यापन था। किसकी नगर यात्रा निकली? गणगौर पूजा की। लेकिन किसकी? कुंता माता की। सुबह 4 बजे सब ऐरावत हाथी आ गया है, उसके पीछे 1000 हाथी चल रहे हैं, और सभी हाथियों को इतने ऐसे सजाया गया है। और ऐरावत हाथी के ऊपर कौन बैठा है? कुंता माता बैठी है। उसके आसपास पूरे बोरे भरे हुए हैं। किसके? सोने के बोरे भरे हुए हैं। जो भी याचक आता है, जो भी गरीब आता है, उसको ऐसे अंजलि भर भर के उनको देती है, आशीर्वाद लेती हैं। और पूरा शाम ढलने तक तो उनकी नगर यात्रा पूरी हो गई। साथ में गांधारी जी की भी निकली, लेकिन कौन देखता उसको? गांधारी जी की नगर यात्रा कैसी हुई? फ्लॉप शो। उसको तो कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के हाथी को कोई देखेगा या मृत्यु लोक के ऐसे कमजोर हाथियों को कोई देखेंगे? तो स्वर्ग के इतने हाथियों को देखा। और पांडव जब बोलने लगे कि देख लिया ना माँ, हमने करके दिखा दिया ना, तो कुंता माता ने क्या बोला पता है? आज बोले हो, फिर कभी ऐसा मत बोलना। माता पिता के पितरों से आशीर्वाद से और देवों की कृपा से ये सब संभव हुआ है, तुम्हारे सामर्थ्य से नहीं हुआ है। देव यदि कृपा नहीं करते तो क्या कर लेते तुम? देवों की कृपा से और तुम्हारे पिता के आशीर्वाद से ये सब सिद्ध हुआ है। इस बात का अहंकार करके कभी कौरवों के साथ ऐसी भाषा में बात मत करना। तो भीम ने तुरंत पूछा, भीम बहुत ही तेज दिमाग का था। भीम ने पूछा क्यों ना बोले? वो तो हमें बहुत बोलते थे। वही तो अंतर है ना बेटा तुम्हारे में और उसमें। वही तो अंतर है धृतराष्ट्र की परवरिश में और ये कुंती की परवरिश में। वही तो अंतर है कि मेरे बेटे राजकुमार होते हुए भी इतने नम्र है और उनके बेटे राजकुमार नहीं है, उनके बेटे राजा के पुत्र नहीं है। क्योंकि महाभारत में स्पष्ट लिखा गया कि दुर्योधन जब बोलता है कि पिताजी मुझे आपकी राज सिंहासन मिलना चाहिए, तब धृतराष्ट्र बोलता है ये राज सिंहासन मेरा भी नहीं है, तुझे कैसे दे दूं। अपने भाई के सिंहासन के ऊपर आरूढ़ हुआ धृतराष्ट्र, अपने अधिकार का नहीं था फिर भी आरूढ़ हो गया था और छोड़ने का मन नहीं करती थी। कुर्सी कुर्सी बहुत गजब की चीज है, छोड़ने का मन ही नहीं होता है। एक नेताजी गए स्वर्ग में, कहाँ गए? गलती से गए होंगे लेकिन गए। लेकिन नेताजी को इधर किया उधर किया, उनके लिंग देह को ऐसे किया उसे किया, आत्मा कहीं नहीं मिली। तो उन्हें यमराज ने पूछा यमदूतों से कि तुम ये लेके क्या आ गए, इसमें आत्मा तो है ही नहीं। उसने कहा कि पूरा शरीर छान मारा, कहीं आत्मा नहीं मिली। फिर पंच महाभूतों, पंच प्राण है, पंच तन मात्रा है, पंच वायु है, उसको हम उठा के ले आए 17 तत्वों का मन बुद्धि वाला लिंग देह केवल, आत्मा तो कहीं नहीं मिली। उसने कहा उसके घर जाके ढूंढो, कस्टम वाले जैसे आते हैं ना, घर जाके ढूंढो, कहीं ना कहीं तो छुपा के रखी होगी आत्मा को। उसने कहा कि जाते हैं, पूरा घर छान मारा, कहीं भी क्या नहीं मिला। किसकी? नेताजी की। फिर यमराज ने पूछा यमदूत से, क्या पूछा? ये है कौन, ये तो बता। उसने कहा एक नेता है। उसने कहा कि क्या खाम का ढूंढ रहा है, कुर्सी के नीचे देख, कहीं आसपास में रखी होगी। तो सच में वो गद्दी वाली कुर्सी थी, तो गद्दी का वो गद्दा निकाला तो गद्दे और ये इसके बीच में से आत्मा छुपी हुई थी कहीं कि और कोई बैठ न जाए, मैं बैठा रहूं। तो गद्दी में से आत्मा निकाली, ऐसे पकड़ी और ले गए कहाँ? यमराज के यहाँ। तो ये तो कुर्सी तो गजब की चीज है, छोड़ने का मन नहीं होता है। तो ये कुर्सी के कारण तो रामायण महाभारत होते रहते हैं। तो कुंता माता ने क्या उपदेश दिया बच्चों को
कि देखो तुमने काम अच्छा किया है, लेकिन जैसे बुरे काम करना अच्छी बात नहीं होती है। बुरे काम करना अच्छी बात है नहीं है ना, बुरे काम करना अच्छी बात नहीं है, वैसे अच्छे काम का अहंकार करना भी अच्छी बात नहीं है। समझ में आया ना? हमने काम किया, तुमने क्यों किया? तुमने कौरवों के ऊपर बैर लेने के लिए किया? नहीं, तुमने मुझे खुश करने के लिए किया। क्यों किया था पांडवों ने ये सब कुछ? अपनी माँ को खुश करने के लिए। आपने कभी कुछ किया है अपनी माँ को खुश करने के लिए? किया है तो बताइए, उनको हम तालियां से उनका अभिवादन करेंगे। हाँ किया है? कभी खाना बनाने में मदद की हो, कभी पोछा लगाने में मदद की हो, कभी मम्मी बीमार हो गई, बुखार हो गया तो उसका सर दबा दिया हो, पैर दबा दिया हो, गला दबा दिया हो। कुछ दबाया है? बताओ बताओ, मम्मी का क्या दबाते हो? हाँ तो ठीक है। कंधे पैर दबा देते। और कोई? हाँ पापा जी दबा देते हैं, मम्मी जी के हैं, कोई बात नहीं, दबाना चाहिए, अच्छी बात है। और पानी देते हो, मम्मी को पानी पिलाते हो जब वो ऑफिस से आते हैं तो अच्छी बात है। आपका नाम? बनी। बन्नी। पूरा नाम? ब्रायन सबरवाल। ब्रायन सबरवाल। ब्रायन सबरवाल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वो अपनी मम्मी जब कार्यालय से आती है तो उनको जलपान कराते हैं। हाँ और आप भी करवाया कीजिए कभी कभी, और रोज करवाइए लेकिन कभी कभी तो करवाइए ही। हाँ और कौन बच्चा करता है अपने घर के छोटे मोटे काम? हाँ क्या करते हो? साफ सफाई करते हो? किसकी? किचन की? फ्रिज में जो रखा है उसकी? एक माँ ने अपने बेटे को बोला कि ये मिठाई ठीक जगह पे रख दे जहाँ चींटियां ना लगे। आधे घंटे बाद पूछा कि बेटे कहाँ रखी? उसने कहा कि चींटियां बिल्कुल नहीं लगेगी, ऐसी जगह पे रख दी। एक बार एक बेटे को उसकी माँ ने भेजा हलवाई के यहाँ। उसने बोला अंकल अंकल, मेरी माँ ने बोला है कि 500 ग्राम पेड़े दे दो। अंकल ने 500 ग्राम पेड़े दे दिए। घर पे जो तोलने वाली मशीन रखी थी, तोलने वाली, उसको क्या बोलते हैं? तराजू। अब तो डिजिटल तराजू आ गए। उसने डाला तो हुए 500 ग्राम भेजी थी, 350 ग्राम हुई। उसने तुरंत ही फोन लगाया। किसको? हलवाई को। हलवाई जी ये आप क्या चीट करते हैं? बच्चा देख के आपने उसको चीट कर लिया। मैंने 500 ग्राम के पैसे भेजे थे, आपने तो पप्पू के साथ केवल 350 ग्राम भी मिठाई भेजी। तो उसने कहा आपको कैसे पता चला 350 ग्राम ही है? उसने कहा मैंने तोल लिया। उसने कहा जरा पप्पू को भी तोल लो, क्योंकि बाकी की पप्पू के पेट में चली गई है। समझ में आया ना? तो कौन झूठ बोलता है अपनी मम्मी से? बोलना चाहिए, वरना तोल लेगी मम्मी। हाँ और क्या, कौन कौन काम करवाता है मम्मी को? आप करवाते हो? क्या करवाते हो? सर दबा देते हो। और क्या करते हो? पानी भर के देते हो मम्मी को? ठीक है। और कोई नहीं करवाता है? और सब भी बच्चे निकम्मे आलसी हैं। करवाते हो तो बोलो ना, आपके लिए भी तालियां बजाएंगे हम। क्या करवाते हो? क्या काम करना आपको अच्छा लगता है घर का, या नहीं अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। कौन सा काम अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? शर्माते बहुत है बच्चे। हाँ बोलो बोलो, जैसे ये बच्चे ने बोला, कितनी हिम्मत से बोला, देखो। हाँ बोलो, क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो। होमवर्क ठीक से कर लो ना, तो भी मम्मी के लिए बहुत आशीर्वाद होगा। कर लेते हो ना? इसमें से कौन बच्चा होमवर्क आराम से कर लेता है मम्मी के चिल्लाए बिना? कर लेते हो? तुम नहीं हाथ खड़े करते हो, तुम नहीं करते हो क्या? होमवर्क ठीक से कर लेते हो कभी कभी, और बाकी दिनों में माथा पच्ची कभी कभी नहीं करते हो क्या? बर्तन धो देती हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छे धोती हो या मम्मी को दोबारा धोने पड़ते हैं? अच्छे से धोती हो तो ठीक है। क्या ये चिकना धोता है, लेकिन लड़का आखिर लड़का है और लड़की आखिर लड़की है। ये चिकना धोता है, वो स्वयं बोलता है, स्वीकार करता है,
लेकिन अच्छे से धोया करो बेटा, चिकने नहीं रहने चाहिए, वरना बीवी ऐसी मिली तो बोलेगी कि मम्मी ने बर्तन साफ करना भी नहीं सिखाया। ठीक है। और क्या करते हो आप, क्या करते हो? जो मम्मी बाहर के काम करती है वो करते हैं। क्या करती है? बाहर के काम, ऑफिस का काम कर देती हो मम्मी को। तो फॉर एग्जाम्पल क्या काम? झाड़ू लगाना। तो कुछ भी चीज लानी बाजार से कोई भी चीज लानी हो आप ला देते हो, दुकान से। नीचे की दुकान से, नीचे की दुकान से, और पैसे देते हो और चीज लाते हो, या खाता रखा है? तो नीचे तो पेड़ लगे होते हैं ना, उनमें तो तोड़ के ले। मम्मी जो कहती हो सब काम करते हो? नहीं, मम्मी कहती हो सब काम नहीं करते हो, थोड़ा थोड़ा करते हो, थोड़ा थोड़ा नहीं करते हो, कोई बात नहीं। सब्जी लाते हो कहाँ से? मार्केट से, फ्रिज में से, दुकान से? अच्छी बात है। सब पानी भी देते हो और सब्जी का हिसाब किताब कर लेते हो? हिसाब किताब तो पता है ना, क्योंकि सब्जी ऐसे तो नहीं देंगे दुकान वाले, कि देते हैं चाचा हैं, दुकान वाले चाचा देते हैं आलू का क्या रेट है? क्या? आलू का दाम क्या है? नहीं पता, बेचारे को कहाँ पता होगा। ठीक है, अब सुनोगे कोई भीम की कहानी? नहीं, भीम से थक गए सब। अर्जुन की कहानी। किसकी? अर्जुन की कहानी। चलो अर्जुन की सुना देते हैं। और क्या? अर्जुन बहुत छोटा था, होगा कहीं 7-8 साल का। एक बार सब खाना खाने बैठे थे और ऐसे खुले में बैठे थे, गर्मी के दिन थे, सब हवा में खाना खाने बैठे थे। तब आपको पता है ये लाइट थी या नहीं थी? इलेक्ट्रिसिटी थी या नहीं थी? नहीं थी। तो लोग प्रकाश के लिए क्या करते थे? अपने बेटे का नाम प्रकाश रख देते थे और बीच में बिठा देते थे, और बेटे का नाम ज्योति रख लेते, उसको बीच में बिठा लेते। ऐसा करते थे? नहीं। प्रकाश नाम होता है तो प्रकाश निकलता है क्या? नहीं निकलता ना। तो क्या करते थे? वो दिए जलाते थे। तो दिया जलता था और सब क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। पवन की लहर जोर की आई और दिया बुझ गया। सब खाना खाते हुए रुक गए, फिर भी चपक 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 आवाज आने लगी। तो कुंता माता ने डांटा कि कौन खा रहा है? अंधेरे में दिखाई तो नहीं देता है। उसने बोला कि कौन खाना खा रहा है? भीम ने बोला कि मैया मैं खा रहा हूँ, रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि आंख, ये अंधेरा हुआ तो आंख अंधी हो गई, लेकिन नाक तो खुला है। तेरी बनाई हुई भोजन की खुशबू इतनी आती है कि रहा नहीं जा रहा है। तो और दूसरा मैंने ये मैया देखा कि अंधेरा कितना भी हो, निवाला मुंह में ही जाता है, कान में भी नहीं जाता है, नाक में भी नहीं घुसता है, आंख में भी नहीं घुसता है, बालों में भी नहीं चला जाता है। कहाँ जाता है? आंखें बंद करके कभी खा के देखो, लाइट बंद करके कभी खा के देखो, कहाँ जाएगा निवाला? क्यों जाएगा? क्योंकि पता है मुंह का है। किसको पता है? हाथ को पता है मुंह कहाँ है। हमारे हाथ को पता है कि मुंह कहाँ है, हैं? तो कुंता माता ने बोला यही अंधेरे में खाया ना तो पाप लगता है। तो भीम रुक गया, ऐसा क्या माँ? तो उसने कहा कि अंधेरे में खाने से पाप क्यों लगता है? उसने कहा कि देखो हम खुले में बैठे हैं, वातावरण में कितने जीव जंतु होंगे, समझ लो कि अंधेरे के कारण तुम्हारी थाली में गिर गए और वो भी तुमने साथ में मार के खा लिए, तो वो जीव हिंसा हुई ना, तुमने 1-2 जीव को मार डाला। वो यदि प्रकाश रहेगा, लाइट रहेगी तो तुम दूर से हटा दोगे, मक्खी वक्खी चीटी वीटी कुछ होगा तो। इसीलिए अंधेरे में खाने से क्या लगता है? तो अंधेरे में खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। तो भीम रुक गया, ठीक है अब से नहीं खाऊंगा। फिर कुंता माँ ने फिर दिया जलाया और सबने खाया। दूसरे दिन सब पाठशाला पढ़ने गए, गुरुकुल पढ़ने गए। किन के गुरुकुल में पढ़ते थे? द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पढ़ते थे। तो द्रोणाचार्य ऐसे सबको पढ़ा रहे थे। बीच में रिसेस हुई। रिसेस होती है या नहीं होती है आपको? रिसेस, लंच ब्रेक।
ब्रेक हुआ तब सब ऐसे खेलने लगे। अर्जुन ऐसे सोचते हुए बैठा है, ऐसे गाल पे उंगली रख के ऐसे सोचता हुआ। द्रोणाचार्य तुरंत वहां पहुंचे। उसने कहा अर्जुन। अर्जुन फिर भी नहीं जागरूक हुआ। उसने कहा अर्जुन, फिर भी जागरूक नहीं हुआ। उसने कहा अर्जुन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, कहाँ खोए हुए हो? दिन में भी सपने देखने लगे क्या? उसने कहा नहीं गुरुजी क्षमा करना, मैं कुछ सोच रहा था। उसने कहा ऐसी गहनता से क्या सोच रहे थे तुम? तो गुरुजी मैं ये सोच रहा था कि अंधेरे में भी निवाला मुंह में ही क्यों जाता है? तो देखिए हमारे जैसे गुरुजी होते तो बोलते जाता है तो जाता है, हाथ को पता है कि मुंह कहाँ है हाथ को पता है कि मुंह कहाँ है। हमारा जवाब यही होता, इसमें तर्क को कोई स्थान नहीं है। और अर्जुन ऐसा तर्क करने वाला विद्यार्थी था, इसीलिए द्रोणाचार्य को पता था कि किस विद्यार्थी को कैसा जवाब देना है। क्या पता था द्रोणाचार्य को कि किसको कैसा जवाब देना है? उसने कहा कि देखो बेटा, जन्म से कुछ क्रियाएं हम नियमित रूप से करते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपने लास्ट टाइम स्विमिंग कब किया था, जो स्विमिंग करते हैं वो भी, तो आप ऐसे सिर खुजलाएंगे कि उस दिन हम स्विमिंग पूल पे गए थे, उस दिन स्विमिंग किया था। मैं बोलूंगी लास्ट टाइम आपने लास्ट टाइम आप जू देखने कब गए थे? जू देखा है किसी ने? चिड़ियाघर देखा है ना? फिर मैं बोलूं कि लास्ट टाइम आप राइड्स में कब बैठे थे? तो भी कुछ अंतर होगा ना। रोज तो राइड्स पे आप बैठते नहीं है। कौन बैठता है? कौन इतना भाग्यवान है जिनके माता पिता रोज उनको पार्क में ले जाके अलग अलग राइड्स पे बिठाते हैं? हाँ नहीं होता है ना। लेकिन मैं बोलूं कि लास्ट टाइम आपने खाना कब खाया था? तो अभी खाया, आधे घंटे पहले। तो खाने की प्रवृत्ति ऐसी है तो जन्म से लेके लगातार हम करते ही रहते। सबसे ज्यादा वो प्रवृत्ति खाने की और सोने की होती है या नहीं होती है? और इस जन्म की नहीं, पिछले अनेक जन्म में हम खाते ही रहे, जिस भी योनि में होंगे हम खाते ही रहे। हर योनि का आहार है। आहार निद्रा भय मैथुन ये सब योनियों में है। तो हर जन्म में तुम बेटा खाते ही रहे हो। तो खाने की एक आदत बन गई है। तो चाहे आंख के अंधे होंगे या अंधेरे में बैठे होंगे, और कहाँ जाएगा? निवाला मुंह में ही जाएगा। अर्जुन के गले बात उतर गई और कारण मिल गया। क्या कारण था? उसको एक ही लाइन में बोलना हो तो कैसे बोल सकते हैं? बार 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 करने से कोई भी चीज की आदत बन जाती है और वो हैबिट से हम वो काम आसानी से कर पाते हैं। तो अर्जुन का दूसरा प्रश्न था गुरु द्रोणाचार्य को, कौन सा? यदि मैं बार 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 अभ्यास करूं तो गुरुजी अंधेरे में निशाने पे तीर लगा सकता हूं क्या? हाँ। यदि मैं बार 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 अभ्यास करता रहूं तो मैं अंधेरे में भी तीर लगा सकता हूँ निशाने पे क्या? उसने कहा हाँ, क्यों नहीं लगा सकते। तब से अर्जुन के कोचिंग क्लास शुरू है रात के। वो रात को द्रोणाचार्य के यहाँ जाता और प्रैक्टिस करता। एक पेड़ के ऊपर निशान बनाता और तीर लेके वो पेड़ के ऊपर वो निशान करके तीर लगाने लगता। कभी कभी कोई ऐसा वो मॉडल बनाता, खिलौना बनाता, चिड़िया है, ये है, वो है, और उसका निशाना साधने की कोशिश करता। 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार, 4000 बार, 10,000 बार वो निष्फल हुआ। कितनी बार? 10,000 बार वो निष्फल रहा। लेकिन 10,001वीं बार उसका तीर कहाँ लगा? अंधेरे में भी निशाने पर। तो अंधेरे में भी कोई काम करो तो वो ठीक से होगा। कैसे होगा? क्यों होगा? बार 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 किया तो। समझ में आया ना? और कोई कहानी? अर्जुन की एक कहानी बहुत अच्छी है, किसी को पता हो तो। अर्जुन की कहानी पता है आपको? मछली की आंख वाली, पक्षी की आंख वाली, पक्षी की आंख वाली कहानी किसे पता है? आपको पता है? इधर आ जाओ। आ जाओ, कोई बात नहीं, आपको बोलनी है। अर्जुन की कहानी पक्षी की आंख वाली। ये भाई बताएंगे। पहले आपका नाम? दक्ष। दक्ष, वाह बहुत अच्छा नाम है। बताओ।
नहीं कोई बात नहीं, बताएगा अभी बताएगा, सोच लेने दो, कुछ बिठा लेने दो स्क्रिप्ट को। उसने रट्टा नहीं मारा, इसीलिए याद करना पड़ेगा ना, शब्द जमाने पड़ेंगे। एक बार अर्जुन जो उनके गुरु थे वो पांचों पांडवों को आर्चरी सिखा रहे थे और उन्होंने एक पेड़ पे चिड़िया रखी थी। पहली बार फर्स्ट पांडव आए तो फिर फर्स्ट पांडव नहीं, नाम नकुल वो तो लास्ट थे। फर्स्ट वाला युधिष्ठिर, हाँ फर्स्ट युधिष्ठिर आए। फिर उनके गुरु ने बोला कि तुम्हें कुछ दिख रहा है चिड़िया के अलावा? उन्होंने बोला कि हाँ मुझे मेरे भाई और आप दिख रहे हैं। तो फिर उनके गुरु ने बोला कि हट जाओ, तुम नहीं कर पाओगे। फिर नेक्स्ट कौन से भाई आए थे? भीम। फिर नेक्स्ट भीम आए। फिर उन्होंने भी निशाना वहाँ पे लगाया। तो फिर उनके गुरु ने फिर से पूछा कि तुम्हें चिड़िया के अलावा कुछ और दिख रहा है? उन्होंने भी पूछा, उन्होंने भी बोला तुम्हें चिड़िया के अलावा कुछ और दिख रहा है? तो फिर भीम ने भी बोला हाँ मुझे आप और मेरे भाई दिख रहे हैं। तो फिर उनके गुरु ने कहा कि जाओ तुम भी नहीं कर पाओगे। फिर तीसरा पांडव अर्जुन नहीं, वो तो सबसे लास्ट में आएगा लास्ट में, लेकिन क्रम से वो तीसरा है। बाद में आया सहदेव। फिर सहदेव आए और फिर उन्होंने निशाना लगाया। फिर से उनके गुरु ने पूछा कि तुम्हें चिड़िया के अलावा कुछ और दिख रहा है? तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ मुझे आप और मेरे सारे भाई दिख रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि चले जाओ, तुम नहीं कर पाओगे। फिर नेक्स्ट भाई कौन से थे? नकुल। फिर नकुल आए और उन्होंने निशाना तीर पे लगाया। फिर तीर पे लगाया, तीर निशाने पे लगाया, तीर निशाने पे लगाया। तो फिर उनके गुरु ने पूछा तुम्हें चिड़िया के अलावा कुछ और दिख रहे हैं यहाँ पे? तो फिर उन्होंने बोला हाँ मुझे आप दिख रहे हो और मेरे सारे भाई। तो फिर उनके गुरु ने कहा कि हट जाओ, तुम नहीं कर पाओगे। फिर अर्जुन आए। फिर उन्होंने तीर पे निशाना लगाया, हाँ निशाने पे तीर लगाया। फिर उनके गुरु ने पूछा कि तुम्हें कुछ उस चिड़िया के अलावा कुछ और दिख रहा है? तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ कि नहीं सिर्फ मुझे चिड़िया दिख रही है। तो फिर उनके गुरु ने कहा कि ठीक है मारो। तो फिर वो निशाना तीर पे लग गया, तीर निशाने पे लग गया। तो निशाना तीर पे लगाना है तो क्या करना चाहिए? माने कि तीर निशाने पे लगाना है तो क्या करना चाहिए? फोकस। क्या करना चाहिए? फोकस। उसके ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तभी जाके निशाना तीर पे लगता है। माने कि तीर निशाने पे लगता है। सब कुछ इधर उधर का दिखाई देगा तो निशाना तीर पे, माने कि तीर निशाने पे नहीं लगेगा। तो पढ़ाई करते हैं उस समय क्या करना है? पढ़ाई करनी है। खेल के टाइम खेल, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई। पढ़ाई करते वक्त यदि खेल में गए तो आप का तीर निशाने पे नहीं लगेगा। समझ में आया ना? तो पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेल के टाइम पे खेल। हो गया? अब किसी को और कोई कहानी आती है? अर्जुन की, भीम की, किनको? हाँ सुनाइए सुनाइए। पहले ये दक्ष महोदय के लिए तालियां हो जाए जोरदार।
देखिए कितनी हिम्मत से उसने कहानी बोली। हाँ, सबको आती है, सब आ जाए, आ जाइए आप। और जितने लोग अपने आश्रम में हैं सब लोग अपने अपने कमरों से निकल आओ, अभी मजा आने वाला है, बिल्कुल रस अभी आने वाला है। हाँ, तो सब लोग एक बार जोर से बोलेंगे, बोलो गंगा मैया की, गंगा मैया की, गौ माता की। देखो अभी जो सबने, बैठो बैठो, अभी जो सबने बहन जी ने सुनाई कहानी में आनंद आया नहीं आया? तो ये जो कहानी थी महाभारत की, जो कहानी बहन जी ने सुनाई, भीम वाली कहानी, वो कितने लोगों को ये लगता है कि वो सच है? हाथ खड़ा करके बताओ। सच में जो भीम वाली कहानी बहन जी ने सुनाई थी वो बिल्कुल सच बात है, सच किस्सा है, ये सत्य है। वैज्ञानिक कुछ नहीं करते। जितने माँ बाप अंदर बैठे हैं बाहर आ जाओ भाई। हाँ, देखो मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो ऐसा है ना, हर आदमी, महाराज जी मेरे को जीवन में कभी टेंशन नहीं होती और ये मेरी बचपन की आदत है। मैं आपको एक बात बता दूं ना, जब कोई आदमी मेरी बात नहीं सुनता ना तो मैं ऐसे ऐसे काम करता हूं, उसके पिताजी को सुनने आता है। ऐसा था ना, हम लोग जब छोटे थे, हम लोग बड़े तो है ना, हम लोग पहले छोटे थे, हम छोटे थे तो हम लोग जब छोटे थे तो मेरी बात पर कोई अगर ध्यान नहीं देता था, मतलब घर पे कोई रिश्तेदार आ गए, कोई कुछ आ गए, या लोग मेरे को ले गए किसी फंक्शन में, रामायण में, सत्यनारायण कथा में ले गए, तो सब लोग ले जाते थे मुझे और मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। मेरी बात पर जब कोई ध्यान नहीं देता था तो मैं भी कहता कोई बात नहीं, अभी मेरी बात पे ध्यान मत दो, थोड़ी देर में सब मेरे पे ध्यान दोगे। तो मैं क्या काम करता था पता? वो चप्पल उतार के रख के आते थे सब अपनी अलग अलग, मैं सबकी चप्पलें मिला देता था।